बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम मोहतशम रफ़क़ा कार असाज़ा कराम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत खुश रखे। मैंने 27 जुलाई को इसी तरह एक प्रोग्राम में महकमा तालीम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में होने वाले तबादलों पर बात की थी। उसके जवाब में कई एक दोस्तों ने कई एक सवाल पूछ लिए। मैंने ज़रूरी समझा, अपना फ़र्ज़ समझा कि अपने दोस्तों, अपने भाइयों, अपने साबका कोलीग्स को गाइड कर सकूं। इसलिए हाज़िर हूँ। पहले मेरी गुजारिश है कि आप ये चैनल लक टीवी, एक्चुअली ये मुस्तक़बिल में लक एजुकेशन टीवी होगा, ये एजुकेशन टीवी होगा इंशाअल्लाह। इसको सब्सक्राइब करें, बेल के बटन पर क्लिक करें, लाइक करें, इसकी वीडियोस देखें। जो वीडियो पसंद आए, जैसी लगे उस पर कमेंट करें और आगे से आगे फैलाएं ताकि दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन, ये अवेयरनेस मिल सके। आते हैं ट्रांसफ़र की तरफ। तो ट्रांसफ़र का मरहला जारी है, एप्लीकेशन ली जा रही हैं। दोस्तों ने कुछ सवाल पूछे हैं, बजाय इसके कि सवालों जवाब करूं, मैं इस पॉलिसी के नुमाया खदोखाल आपके सामने रखता हूं जी। ये पॉलिसी 2023-2024 के नाम से आई है। इसमें तमाम कैटेगरीज के तबादलों की इजाज़त दी गई है जी। 3 इसके पॉइंट जनरल है, मैं आपके सामने वो पहले रख देता हूं कि जिस टीचर का नाम लिस्ट में चला गया है इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन अथॉरिटी को, उसकी ड्यूटी पुराने स्टेशन से लगेगी तो वो वहाँ ड्यूटी देगा। एमसी कैडर के लोग एमसी कैडर पर ही जा सकेंगे। और जो लोग इस वक्त सीट पर नहीं हैं, पोस्टेड नहीं हैं, सरेंडर हैं, वेटेड पोस्टिंग है, लॉन्ग लीव के बाद आए हैं तो अभी पोस्टिंग नहीं ली है, वगैरह वगैरह, उन तमाम को एडजस्ट किया जाएगा अपनी फार्मूले के तहत। लेकिन उनकी इंटरवीनिंग पीरियड जो है वो पे पर्पस नहीं होगा, पे पर्पस नहीं होगा, बल्कि उनकी छुट्टी में से ये पीरियड मिनहा किया जाएगा जिस तरह की छुट्टी उनके अकाउंट में अवेलेबल है। ये 3 बातें हैं। मैं आता हूँ ट्रांसफ़र की तरफ। इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में होने वाले तबादलों को 3 कैटेगरी में तब्दील किया जा सकता है। नंबर 1 तो वो लोग जिनकी प्रमोशन हो रही है। पहले तो वो प्रमोशन पाने वाले असातिज़ा कराम को मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। EST, PST, EST, SST की प्रमोशन बड़ी देर बाद होती है, उम्र गुजर जाती है। मैं महकमे से गुजारिश करता हूँ कि कोई तेज़ तर तरक्की का रास्ता अपनाया जाए, महकमे को भी फ़ायदा हो और वो लोग जो अपनी उम्र इसी खिदमत में सर्व कर देते हैं उनको प्रमोशन मिल सके। और प्रमोशन दे के हम देते ही इनको क्या है जी, एक से दूसरे ग्रेड में भेजते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1,500 रुपये का फ़ायदा होता है। मेरी महकमा के अथॉरिटी से गुजारिश है कि तरक्की का अमल तेज़ तर किया जाए। प्रमोशन के बाद टीचर को फ़कत एक फार्मूला है, सीनियरिटी। सीनियर टीचर को अपनी पसंद का सेक्शन पहले मिलेगा, वो टीचर भी लिस्ट से आउट हो जाएगा और वो ऑप्शन भी लिस्ट से आउट हो जाएगा। अगले सीनियर टीचर के पहले ऑप्शन पर उसे दिया जाएगा, पोस्ट किया जाएगा, अगला टीचर भी और अगली सीट भी आउट हो जाएगी। यूं यके बाद दीगरे तमाम टीचर को पोस्टिंग दी जाएगी। यानी अहम है आपकी सीनियरिटी और आपने जो ऑप्शन दिए हैं जी। अलबत्ता 2 चीज़ों का इजाफा है इस बार, वो मैं अर्ज़ करता हूँ कि कोई टीचर प्रमोटेड अगर अपने थोड़े ऑप्शन देता है और वो उन ऑप्शन पर नहीं आ जाता, उसके ज़्यादा सीनियर लोग मौजूद हैं, तो महकमा जहाँ मर्जी ज़रूरत है महकमे को वहाँ पोस्ट कर देगा। इसलिए महकमे ने भी, और मैंने 27 जुलाई की वीडियो में ये भी बताया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन लिखें, सारे ज़िले के ऑप्शन लिखते हैं जी, बारी बारी, जो आपको सूट करते हैं लेकिन मेहनत के साथ दी। और जो टीचर ऑप्शन नहीं देगा उसको भी महकमा अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर देगा। और अगर वो प्रमोशन पोस्टिंग अपनी जहां उसे मिलती है उसे गिवन टाइम में मुकर्रर वक्त में ज्वाइन नहीं करेगा तो उसकी प्रमोशन फोरफीट समझा जाएगा कि वो शख्स प्रमोशन नहीं लेना चाहता है। अगली कैटेगरी
ये है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट और विद इन डिस्ट्रिक्ट। मैं यहाँ अपने भाइयों को एक वजाहत कर दूँ, बड़ी दिलचस्प थी। मेरे 99% मेरे कोलीग समझते हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट का मतलब है विद इन डिस्ट्रिक्ट, हरगिज़ ऐसा नहीं। इंटर डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट ए से डिस्ट्रिक्ट बी या डिस्ट्रिक्ट बी से डिस्ट्रिक्ट ए में ट्रांसफर, इसे इंटर डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, बैनुल अज़लाई तबादले। और विद इन डिस्ट्रिक्ट को इंट्रा डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, इंट्रा। लेकिन मैं अब इंट्रा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं विद इन डिस्ट्रिक्ट की टर्म इस्तेमाल करूँगा जी। दो तरह के ये तबादले हैं। और तीसरा नंबर है वो लोग जो पोस्टिंग पर नहीं है, सरेंडर, वेटिंग पोस्टिंग, लॉन्ग लीव के बाद वापस आने वाले जो पोस्टिंग पर नहीं हैं, तो मैं बारी बारी इन पर बात करता हूँ जी। प्रमोशन पर बात हो गई। ऐसे है कि जो लोग विद इन डिस्ट्रिक्ट तबादला करवा रहे हैं उनके लिए पॉलिसी में 100 नंबर हैं, मैं उसकी बात बता देता हूँ। नंबर 1 है डिस्टेंस। आपके पहले स्कूल से आपके दूसरे जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ का डिस्टेंस कितना है। जितना डिस्टेंस है किलोमीटर में, उसको 0.4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और ये नंबर है मैक्सिमम 20, यानी 50 किलोमीटर पर आपको 20 नंबर मिल जाएंगे। और अगर कोई टीचर 50 किलोमीटर से भी दूर है तो 5 और नंबर हैं, वो मिलेगा 1 नंबर फी किलोमीटर, यानी अगले 50 किलोमीटर पर 5 नंबर हैं। 25 ये फासले के नंबर हैं जी। अगले जी 20 नंबर हैं आपकी पोस्टिंग के, जहां आप बैठे हैं, जिस सीट पर मतलब एक स्कूल में आप SST बैठे हैं और पिछले 5 साल से बैठे हैं, तो इसके नंबर हैं, ये आपको मिलेंगे 2 नंबर पर ईयर। 2 नंबर पर ईयर। लेकिन अगर साल कंप्लीट नहीं है तो फिर फार्मूला मैंने बनाया है, उनने तफसील में लिखा हुआ था, मैंने बनाया है कि 2 डिवाइडेड बाई 365 मल्टीप्लाई बाई उस साल के जितने दिन आपने गुजार लिए हैं। बिलफर्ज आपने 100 दिन गुजार लिए हैं इस साल के बिलफर्ज, तो फार्मूला हो जाएगा कि वो जो कंप्लीट ईयर हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जमा 2/365 ज़रब 100 जो नंबर बनेंगे वो जमा हो जाएंगे। और ये 2 डेसिमल तक, यानी 0.45 2 डिजिट तक ये कैलकुलेट किया जाएगा जी। ये है आपकी जहां बैठे हैं, इसे टेन्योर कहते हैं जी। अगली बात है 20 नंबर, लेंथ ऑफ सर्विस। ये पॉलिसी, इस पॉलिसी में ये नहीं है कि आप PTC लगे थे और अब आपको 30 साल हो गए, हरगिज़ नहीं। जिस ग्रेड में आप हैं, आप प्रमोट हो गए, EST हो गए हैं, तो EST की जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो कैलकुलेट होगी, और वो भी इसी तरह कि फी साल 2 नंबर, और साल का जो जुज़वी हिस्सा है उसका तरीका होगा 2/365 ज़रब उस साल के दिन 2 डिजिट तक ये जनाब नंबर हो जाएंगे जनाब। 3 बातें हो गई, फासला, टेन्योर और करंट ग्रेड में आपकी किसी स्कूल में मौजूदगी थी। इसके बाद विडो, डाइवोर्स जो हैं इनका है, इनको नंबर मिलेंगे जी। अगर मैं विद इन डिस्ट्रिक्ट की पहले बात कर रहा हूँ, 10 नंबर मिलेंगे जी। मेडिकल के 5 नंबर मिलेंगे। डिसेबल को 15 नंबर मिलेंगे। डिसेबल के लिए एक ख़ास काउंसिल है, उसे सर्टिफिकेट चाहिए। तो इन नंबरों के बुनियाद पर आपके ट्रांसफ़र होंगे जी। जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उसका पहला ऑप्शन, जिसके दूसरा नंबर के नंबर हैं उसको दूसरा ऑप्शन, यूँ किया जाएगा। मैं आता हूँ जी इंटर डिस्ट्रिक्ट एक से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, उसमें फासले के 25 नंबर नहीं हैं, बाकी 75 नंबर हैं। मैं फिर वो बता देता हूँ कि 20 नंबर टेन्योर के, 20 नंबर लेंथ ऑफ सर्विस के, 15 नंबर विडो और डाइवोर्स वगैरह के, मेडिकल के 5 नंबर, और ये विडो डाइवोर्स वगैरह के 15 नंबर, मेडिकल के 5 नंबर और डिसेबल के 15 नंबर, ये बन जाते हैं 75 नंबर। लेकिन इस 75 को 100 बनाने के लिए फार्मूला बनाया गया है कि जो टीचर इस 75 में से 75 75 में से जिस रेशो से नंबर लेगा उसको
25 ऊपर वाले नंबरों के भी उसी मुनासबत से नंबर दे दिए जाएंगे। मैं अब समझाता हूँ कि अगर कोई टीचर बाहर से आने वाला टीचर, बाहर के डिस्ट्रिक्ट से आने वाला टीचर 75 में से कहते हैं 45 नंबर लेता है, तो ये 60% है, तो 25 का भी 60% एडिशनल इसको दे दिया जाएगा, 15 तो इनको किया जाएगा। मैं यहाँ एक और बात आपके सामने रखता हूँ कि यहाँ तक तो मुकाबला होगा बिलमुकाबिल सामने, लेकिन 2 कैटेगरी ऐसी हैं, अवेटिंग पोस्टिंग और सरेंडर, और छुट्टी के बाद आए हुए जो वेटिंग पर बैठे हुए हैं, लॉन्ग लीव पर गए थे, अभी आके ज्वाइन नहीं किया, उनकी सीट ऑक्यूपाई हो चुकी है। ऐसे टीचर्स को तब एडजस्ट किया जाएगा जब बाकी तमाम कैटेगरीज के टीचर एडजस्ट हो जाएंगे। मैं आता हूँ इस तरफ कि सरेंडर टीचर पर थोड़ी सी बात और करता हूँ कि सरेंडर टीचर पर यह है कि अगर इंक्वायरी पर है तो उसकी इंक्वायरी कैलकुलेट नहीं हुई है, क्लोज नहीं हुई है, तो उसकी पोस्टिंग नहीं हो सकेगी। और इंक्वायरी में अगर जो रिकमेंडेशन आई उसको मद्देनज़र रखा जाएगा। सेम स्कूल में सरेंडर वाले शख्स को नहीं भेजा जाएगा। इसी तरह बताता चलूँ कि न्यूली अपॉइंटेड जो लोग हैं नहीं महकमे में इस वक्त, तो न्यूली अपॉइंटेड लोगों को 1 साल जो है वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं मिल सकेगा। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए सेम कैडर, सेम स्केल, सेम ग्रेड, सेम नौयत होना ज़रूरी है। हाँ, एक और बात के टीचर्स ने बहुत सारे मुझे फ़ोन किए कि जी मैसेज आ रहा है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। जी, बहुत सारे टीचर अप्लाई नहीं कर सकते। वो शख्स जिसने परी मैच्योर अप्लाई कर दिया है उसे भी नहीं इजाज़त होगी अगर वो उसका डाटा सिर्फ पे चला गया है। 1 साल से पहले 1 साल के अंदर रिटायर होने वालों को भी शायद ये मौका ना मिल सके। ये वैसे कानून है, पॉलिसी में तफसील नहीं है इसकी। स्टूडेंट टीचर रेशो सबसे बड़ा जो है ना वो हार्ड मेयार है। मैं इसकी तफसील बता देता हूँ कि प्राइमरी स्कूल में कम से कम 2 टीचर होने चाहिए और इसके लिए तादाद है 80 तलबा। 80 तलबा तक कम अज़ कम 2 टीचर हैं तो तबादला किसी का नहीं हो सकेगा म्यूचुअल के सिवा। 120 तक बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल में तो 3 टीचर मौजूद रहेंगे। वैसे 4 सीटें होती हैं, 3 टीचर कम अज़ कम मौजूद रहेंगे। 3 हैं तो उनमें से किसी का तबादला नहीं हो सकता। 4 हैं तो चारों अप्लाई करते हैं तो उसका तबादला हो जाएगा जिसका मेरिट सबसे बुलंद है। बाकी 3 को मेरिट नहीं मिल सकेगा, ट्रांसफ़र नहीं मिल सकेगी। और अगर बच्चों की तादाद प्राइमरी स्कूल में 160 है तो वैसे 5 टीचर चाहिए होते हैं फार्मूले के तहत। 4 टीचर मौजूद हैं तो तबादला नहीं हो सकेगा। ज़रा गौर कीजिएगा। मिडिल स्कूल की तरफ आता हूँ तो 3 सीटें अरेबिक टीचर, ड्राइंग टीचर और कंप्यूटर टीचर, ये सिंगल सीट्स होती हैं। ये सिंगल सेक्शन मिडिल स्कूल में एक सीट होगी। ये तबादला नहीं करवा सकेंगे जब तक कि इनका टेन्योर इस सीट पर मौजूदा ग्रेड में 1 साल नहीं हो जाता। और बाकी तादाद कुछ यूँ है कि अगर 3 सेक्शन हैं तो आर्ट्स के 2 टीचर, मैथ का 1 टीचर, और अगर 4 सेक्शन हैं तो आर्ट्स के 2, मैथ साइंस के 2, 5 सेक्शन हैं तो आर्ट्स के 3, साइंस मैथ के 2, और अगर 6 सेक्शन डबल सेक्शन स्कूल है तो 3 टीचर आर्ट्स के और 3 टीचर साइंस और मैथ के होंगे, इन एडिशन टू अरेबिक, ड्राइंग एंड कंप्यूटर साइंस। आते हैं जी सेकेंडरी स्कूल की तरफ। सेकेंडरी स्कूल में भी इसी तरह साइंस के, मैथ के, कंप्यूटर साइंस के एक टीचर मौजूद होता है सीटें। तो जब तक इनका टेन्योर 3 साल नहीं हो सकता, तबादला नहीं हो सकेगा जब तक कि वो नहीं करते, म्यूचुअल पर अप्लाई नहीं करते। एक और तफसील ये कि ये जो टीचर हैं अरेबिक टीचर, ड्राइंग टीचर और कंप्यूटर साइंस के टीचर मिडिल स्कूल में, ये हर 1000 पर, वैसे लिखा तो ये मिडिल की कैटेगरी में गई है शर्त, लेकिन ये मेरा ख्याल से ये अप्लाई होनी चाहिए हाई और हायर सेकेंडरी पर भी। जिस स्कूल की तादाद 1000 तक है वहाँ ये एक होंगे, और 1000 से 2000 तक तादाद है, 2000 तक तादाद है तो ये टीचर 3 कैटेगरी के 2 होंगे। इसकी तशरीह यूँ है कि किसी स्कूल की तादाद अगर 2000 है और वहाँ सीट नहीं है तो वहाँ फिर भी तबादला नहीं हो सकेगा। अगर
2000 तादाद हो गई है, सीटें भी 2 मौजूद हैं, तब दूसरा जा सकेगा। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स जो मैंने पॉलिसी में देखे, जिसे मैंने ज़रूरी अहम समझा, जिस पर सवालात आए, मैंने आपके सामने पेश किए हैं। उम्मीद है आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा, घंटी पर क्लिक कर दिया होगा, ताकि आइंदा मेरी हर आने वाली पेशकश आपको पहुंच सके। आपने लाइक कर दिया होगा और आप इस वीडियो पर अपने कमेंट्स देंगे और इसको शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा असादा इससे फ़ायदा हासिल कर सके, इस्तिफ़ादा कर सके। मैं आपका सबका कुलीग हूँ, अगरचे रिटायर्ड हूँ, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं अपने भाइयों के साथ इस तरह मदद करता रहूँगा जी। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर आप मुझसे टेलीफोन पे बात करना चाहें तो 0333682089 0333682089। उर्दू में दोहराए देता हूँ, 0333682089। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो, हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम।